श्री लक्ष्मी रमणम नौमी गौरी रमण रूपिणम स्फोट रूपम यतः सर्वम जगदे तद्विवर्तते। नमस्कार साथियों, मैं राहुल सारस्वत आप सभी का संस्कृत स्पेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग इस पेड कोर्स में आगे बढ़ रहे हैं और इसी श्रृंखला में आप मेरे साथ देखते हो शब्द रूप वाली क्लासेस। शब्द रूप वाली क्लासेस में अभी हमने क्या देखा कि हम लोग जब पहली क्लास की बात करते हैं, हमने जो पहली क्लास देखी थी सुबंत की शब्द रूप की, तो दो प्रकार के शब्दों को जाना था। एक थे अजंत और एक थे हलंत। अजंत शब्दों को हमने तीन भाग में बांटा था, हलंत शब्दों को भी हमने तीन भाग में बांटा था। उसमें जो अजंत के तीन भाग थे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, वो हम लोग पूरी तरह जान चुके हैं। जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी है वो वहां पर जाकर के देख लें, आपके पास लिंक उनका होगा, ठीक है। उसी के बाद जो हलंत पुल्लिंग वाली हलंत शब्दों में जो पुल्लिंग शब्द हैं उनको भी हम लोग आज की क्लास से प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे अभी लेह, चत्वार, राजन, पथिन। चत्वार नहीं होता है, ये मिस टाइपिंग है, चत्वार नहीं होता है, ध्यान देंगे एक बार, ठीक है ना। चत्वार नहीं होता है। शब्द क्या होता है? चतुर शब्द होता है। क्या होता है? चतुर शब्द। चतुर शब्द है, ठीक है। तो चतुर शब्द है, ये बात ध्यान रखना है आपको। तो आज की जो कक्षा होने वाली है, आज की कक्षा से हम लोग हलंत पुल्लिंग शुरू कर रहे हैं और हलंत पुल्लिंग में आज की कक्षा में प्रयास करेंगे लेह, चतुर, राजन, पथिन, इन चार शब्दों को कंप्लीट करें। आने वाली क्लास में हम लोग सर्वनाम शब्दों को देखेंगे, जैसे किम हो गया, इदम हो गया। उसके बाद हम लोग करें युष्मद, अशमद, अदस इत्यादि शब्दों पर भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। तो आप अपनी नींव मजबूत करने के लिए अजंत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग इत्यादि शब्दों को भी भली भांति अच्छे प्रकार से देख लीजिए, जिससे आने वाली क्लासों में आपको कोई समस्या पैदा ना हो। तो आरंभ करते हैं आज की क्लास को। तो देखिए, लेह शब्द है। लेह शब्द में क्या होता है कि लेह आस्वादने धातु है। कौन धातु है? लेह आस्वादने। लेह आस्वादने। तो धातु की तो प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती है, इसलिए हम इससे क्या करते हैं? क्विप प्रत्यय करते हैं। कौन सा प्रत्यय करते हैं भैया? क्विप प्रत्यय। क्विप प्रत्यय करके इसका हम क्या कर देते हैं? सर्वापहारी लोप। लोप करते हैं तो कृतधित समासाच इस सूत्र से क्या कर लेते हैं? इसकी प्रातिपदिक संज्ञा, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से स्वादि की उत्पत्ति। चतुर शब्द जो है संख्यावाची शब्द है, संख्यावाचक शब्द है, संख्यावाचक है। चार इसका अर्थ होता है नित्य बहुवचनांत शब्द है, बहुवचनांत शब्द है, इसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। नित्य बहुवचनांत शब्द है। राजन शब्द की अगर बात करें तो ये राज्य दीप्त धातु से निष्पन्न होता है। कौन सी धातु है? राज्य दीप्त धातु से। कौन प्रत्यय करते हैं? तो कनिन प्रत्यय करते हैं। कनिन प्रत्यय, ध्यान रखिएगा, कौन प्रत्यय करते हैं? कनिन प्रत्यय कर लेते हैं इससे, कनिन, और कनिन प्रत्यय से करके बन जाता है राजन। इसकी भी कृतधित समासाष्ट से प्रातिपदिक संज्ञा एक शब्द है पथिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्हीं चार शब्दों पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आगे चलने से पहले हम लोग देखते हैं लेह शब्द को, ठीक है। तो लेह शब्द के विषय में मैंने आपको बताया है कि लेह शब्द है, लेह आस्वादने धातु से निष्पन्न होता है, कोई प्रत्यय होता है, सर्वापहारी लोप होता है, कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा होकर के लेह विभक्ति से विभक्तियां आना, लेह शब्द से विभक्तियां आना प्रारंभ हो जाती हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक आपको हलंत पुल्लिंग वाले शब्दों पे चलने से पहले एक बात आप लोग क्लियर कर लीजिए। एक बात क्लियर ये आपको ये करना है कि अजंत शब्द जो होते हैं वहां पर अजादी विभक्तियों की वैल्यू ज्यादा होती है। हलंत पुल्लिंग जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर हलादी विभक्तियों में हमको ज्यादा काम करना है, अजादी विभक्तियों में काम इतना नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? युष्मद, अस्मद शब्द हुआ, इदम शब्द हुआ, इनमें तो हम करेंगे, लेकिन जो सामान्यतः नियम ये है प्रायण कि जो हलादी विभक्तियां हैं वहां पर अज्जीनम परिण संयोज्यम वाला नियम लगा करके कि अच से हीन वर्ण जो भी होते हैं उनको हम मिला देते हैं, संयोग कर देते हैं। तो वही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले हम लोग साइन कर लेते हैं। देखो ये बात ध्यान रखना, ये पैटर्न आपको पता है। सु औजस अम औट सस टा भ्याम बिस गे भ्याम व्यस गस 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 भ्याम व्यस गस ओस आम घी ओस सुप, ये पैटर्न आपको पता है। इसी में हम लोग क्या करते हैं? अजादी विभक्तियों को पहले क्या कर लेते हैं? मार्क कर लेते हैं। अजादी विभक्ति में देखो, अजादी में औ, लिह, ये सब सस, आउट,
अम ता गे गसी गस गी ओस आम ओस। ये कैसी विभक्तियां हैं? आजादी विभक्तियां हैं। यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, लेह शब्द रहेगा, आजादी विभक्ति को मिला देना है। जैसे लेह औ लेहौ, लेह जस सस, जस सस का क्या बचता है? अस, सकार का रुत्व विसर्ग लेह लेह लेहौ, लेहम में अम मिल गया, टा का आ मिल गया, गे का ए मिल गया, गसी गस का अस मिल के रुत्व विसर्ग हो गया, गी सप्तमी विभक्ति का एक वचन ई मिल गया, लिहो लिह ओस, सकार का रुत्व विसर्ग मिला दीजिए, लिहोस, सकार उत्तर विसर्ग, लेहाम लेह आम लेहा। तो आजादी विभक्ति में कोई विशेष कार्य नहीं करना है। लेकिन अब हम देखते हैं हलादी विभक्तियों में क्या करना है। तो लेह शब्द था और लेह शब्द से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में आता था सु, तब हम सूत्र लेके आएंगे होड़ह। नया सूत्र है, एक सूत्र है, इसको जान जाइए बस। होड़ह क्या कहता है? हकार को क्या बोलता है? हकार को डकार होता है, हकार को डकार होता है, ये कहता है बस। हकार को डकार होता है, झल परे रहते, झल प्रत्याहार, ठीक है, झल प्रत्याहार परे रहते, परे रहते पदांत में, बस ये इतना सा इसका अर्थ है। झल परे रहते पदांत में, ये इतना सा इसका अर्थ है। हस्य डह स्या झली पदांते च, हकार को ढकार होता है। तो देखिए हकार है, उसको डकार करना है, जल परे रहते पदांत में। तो जब इसको हम कर लेंगे तो देखिए ऐसी स्थिति हो जाएगी, लेह में हकार को डकार करता है तो ह को क्या कर लेंगे? ढकार हो गया, सु है, सु का आप लोप कर लीजिए। वही उपदेश हलंग्याभ्यो दीर्घा सुप्रक्तम हल ड बचेगा। यहां पर झलाम जसो अंते सूत्र लगा लीजिए। कौन सूत्र लगा लीजिए? झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते आपने पढ़ा होगा हल संधि में जस्त्व संधि करता है। जब जस्त्व संधि ये करेगा तो यहां पर ढ को तद स्थानी ही ड हो जाएगा, जस में ड हो गया। फिर आपने जब रामांत रामांत पढ़ा था तो एक सूत्र पढ़ा था वावसाने। क्या पढ़ा था? वावसाने। ये क्या करता है? चरत्व करता है, चरत्व संधि करता है। तो चरत्व कार्य जब कर देगा तो ड को हो जाएगा ट, तो बन गया लिट। लेकिन ये विकल्प से करता है तो एक बार जस्त वाला ही लिड रहेगा। तो दो रूप बन जाएंगे, लिट और लिड, लिट और लिड। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं रही ना? लिट लिड, बस होड़ह एक सूत्र आपको ध्यान रखना है, होड़ह हस्त हकार को ढकार होता है, लिट लिड बन जाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार जब हलादी व्यक्ति भ्याम में आते हैं तो भ्याम में झल प्रत्याहार परे है भ्याम, उसी में हकार को ढकार हो जाएगा। जलाम जसवंते सूत्र से जस्व हो जाएगा, लिड भ्याम बन जाएगा। वावसाने सूत्र से चर तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि अवसान नहीं है, अवसान नहीं है, उसके आगे भ्याम भी है। क्लियर हो गया? तो लिड भ्याम, लिड भी, लिड भ्य, लिड भ्य, लिड भ्याम, लिड भ्य, इन सभी विभक्तियों में हम लोग ध्यान रखेंगे कि इन सभी विभक्तियों में क्या हुआ है कि ढकार हुआ है, जस्व हुआ है। बस इतना ध्यान रखेंगे, क्लियर हो जाएगा। और ये लिड भ्य, लिड भ्य, लिड भ्य में क्या हो गया? लिड भी, लिड भ्य, लिड भ्य में रुत्व विसर्ग और हो गया है। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। अब आता है सुप। सुप में हमको क्या ध्यान रखना है? सुप में हमको क्या ध्यान रखना है? सुप में हमको ध्यान रखना है, लेह शब्द था हमारे पास, लेह शब्द से हमने क्या कर लिया था? सुप विभक्ति लिया है, सु बचा था। होड़ह सूत्र लगा दिया। कौन सूत्र लगा दिया? होड़ह, यही वाला सूत्र ढ कर लिए, हो गया भैया ढ। सु था, जस्व कर लो, जलाम जसो अंते लगा दिया, जलाम जसो अंते लगा लिया, जस्व कर लिया, तब क्या हो गया? ले ड हो गया, सु हो गया। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा डहसी ढुट, ध्यान दीजिएगा सूत्र कौन सा है? डहसी ढुट, डहसी ढुट सूत्र है। डहसी ढुट क्या करता है
कि सकार को डकार से परे सकार को धुट का आगम विकल्प से करता है। आगम मित्रवत होता है, जिसको किया जाता है उसके पहले आके बैठ जाता है। डह सी धुट डात परस्य सस्य धुड़ागम। डकार से परे सकार को धुट का आगम होता है, तो डकार से परे सकार को धुट का आगम जब होगा, धुट 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 का सिर्फ ध शेष रहता है, ध शेष रहता है। तो हम लोग क्या स्थिति हो जाएगी हमारी, तो देखिए ले ड ध सु। अब एक सूत्र लगाइए खरीच। कौन सूत्र लगाना है आपको, खरीच, ये आपने पढ़ा होगा, उत्थानम उत्तंभनम। तो खरीच क्या कहता है, चर तो संधि करता है। खर परे रहते झल को चर करता हूं। खर परे क्या है यह, झल क्या है ध, इसको चर कर लीजिए त। तो लिड त सु, उसी के बाद लिड त सु में दोबारा खरीच लगाएंगे, तो इस खर को मान करके ड को चर हो जाएगा त, तो लिटत सु बन जाएगा, लिटत सु। ध्यान रखो, दोबारा सुन लो, लेह सु, होड़ से डकार, लिड सु, राम जसवंते से ड, लिड सु, ड से दुट से द, लिड ध सु, खरीच से चर तो लिड त सु, फिर खरीच से चर तो लेट त सु, मिला दीजिए लिटत सु। ठीक है, उसके बाद लिटसु। लिटसु में बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर डह से धुट का आगम नहीं करना है, क्योंकि डह से धुट विकल्प से करता है, इसलिए यहाँ पर धुट का आगम नहीं होगा। लेह सु रहेगा, होड़ सूत्र से ढकार होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, जलाम जसवंते से जस्त हो जाएगा, और वावसाने से नहीं होगा, खरीच से चर्त हो जाएगा, खर प्रत्याहार पर रहते बन जाएगा लिटसु। हे लिट, हे लिड, हे लेहो, हे लेहा। तो लिट शब्द के रूप, लेहा शब्द के रूप बिल्कुल सरल है। तो लेहा शब्द के रूप में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सरल रूप है। ठीक है, चले आगे। अब देखिए, अब शब्द आता है चतुर शब्द। क्या शब्द आता है, चतुर शब्द। में बता चुका हूं कि चतुर शब्द कैसा शब्द है, नित्य बहुवचनांत शब्द है, चत्वार शब्द नहीं है, चतुर शब्द है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। तो नित्य बहुवचनांत शब्द है, ये आप देखेंगे तो कौन सी विभक्ति है, ये हमारा इनमें नहीं चलता है। ठीक है, इनमें नहीं चलता है। कहाँ चलता है, सिर्फ बहुवचन में चलता है। तो जैसे यहाँ है जस, यहाँ है सस, यहाँ है भिस, और यहाँ पर क्या है भ्यस। आपको सब मुंह जवानी होना चाहिए। ये भ्यस, ये क्या है आम, षष्ठी का बहुवचन ये है सुख। बस क्या है, कुछ है, कुछ नहीं है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। चतुर शब्द है, क्या शब्द है, चतुर शब्द है। अब देखिए, चत्वारः बनाना है, तो आप देखिए चतुर शब्द जब रहेगा तो चतुर शब्द से आप जस विभक्ति ले आए। क्या है, जस विभक्ति। सूत्र आता है चतुरन डुहो राम उदात्तः। चतुरन डुहो, चतुरन डुहो राम उदात्तः। सूत्र ध्यान रहेगा आपको, चतुरन डुहो राम उदात्तः सूत्र है। ये कहता है चतुर और अनुडुह, अनुडह, चतुर अनुडुहो, अनडुहो। ठीक है, चतुर और अनडुह शब्द को, अनडुह, चतुर अनुडह को आम होता है। क्या करता है ये, चतुर और अनुडह को आम होता है। अब देखिए, आम आदेश मित है, तो अंत्य अच के बाद बैठेगा। तो अंत्य अच क्या है, ऊ, तो ऊ के बाद बैठ जाएगा। तो च तू, आम का रहेगा आ, यहां रहेगा रा, यहां रहेगा सु। क्लियर हो गया कि नहीं, कोई दिक्कत है। सु का आप लोग इत्यादि करके सब लोप कर लीजिए। च तू आ र रहेगा, समझ में आ गया। उसका नहीं, ऊ का इत्संज्ञा तत्सलोप से लोप कर लीजिए। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, जो मैं बता रहा हूं यहाँ सु नहीं है, जस है। मैं वही सोच रहा था कहां से आ गया, जस है। ठीक है, जस का क्या अवस्था है, अस अवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यण करना है आपको। क्या करना है, यण। इको यण ची से यण जब करोगे तो ऊ को यण हो जाएगा च, ऊ को हो गया व, यहाँ है आपका आ, और यहाँ है आपका र, और यहाँ है आपका अस। मिलाइए, चत्वारस। सकार का रुत्व विसर्ग कर दीजिए, बना दीजिए चत्वारः। ठीक है, चत्वारः बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हुई।
चतुर शब्द से जस विभक्ति, जस का बचेगा अस। चतुरंड हो राम उदात्तः, एक सूत्र आपको ध्यान देना है, चतुरंड हो राम उदात्तः। इस सूत्र से क्या होता है, आम होता है। आम कहाँ आएगा, अंत्यच के बाद आएगा, मिदिचो अंत्यात् पर। इस सूत्र की सहायता से यण हो जाएगा चत्वार, रस बन जाएगा सकार का रुक्त विसर्ग चत्वारः। ठीक है, हो गया। चतुरंड हो राम उदात्तः सना स्थान में करता है, इसलिए यहां नहीं होगा। तो चतुर सस का बचेगा अस, मिला दीजिए चतुरः, चतुर्भी ही बन जाएगा। चतुर्भ्य बना लेंगे, चतुर रहेगा भ्यस में रुक्त विसर्ग करना, ये भी बना लेंगे। चतुर नाम में क्या करना है, एक सूत्र आता है सट चतुर्भ्यश्च, सट चतुर्भ्यश्च, सट चतुर्भ्यश्च सूत्र को ध्यान रखना है। सट चतुर्भ्यश्च क्या करता है, देखिए चतुर शब्द है आपके पास, चतुर शब्द है और आम है। अब यहां ह्रस्व नद्यापो नुट सूत्र से नुट नहीं होगा, क्योंकि ना ह्रस्व है ना, क्योंकि ये हलंत शब्द है। तब आता है सट चतुर्भ्यश्च, कहता है सट संज्ञक शब्दों से परे और चतुर शब्द से परे आम को नुट का आगम होता है। कर लीजिए नुट, चतुर है, नुट का न और आम। अब देखिए एक बार सूत्र आता है रसाभ्याम नोडः समान पदे। कौन आ जाएगा, रसाभ्याम णोनः समान पदे। समान पद में नकार को डकार होता है, तो यह न को ड हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, बन जाएगा चतुर्णाम। और जब अचोराभ्याम द्वय से, जिस प्रकार से शुद्धि उपास्य में हम लोग द्वित्व करते हैं, उसी प्रकार अचोराभ्याम द्वय से द्वित्व कर लेंगे तो दो डा हो जाएंगे, बन जाएगा चतुर्णाम। चतुर्णाम विकल्प से, ठीक है, दो रूप यहाँ पर अचोराभ्याम, अस्से परे यकार को द्वित्व होता है, यदि आगे अच परे ना हो तो कर लो चतुर्णाम, गौर्यव गौर्यव जैसे बनाते हैं, चतुर्णाम चतुर्णाम यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर होने वाली नहीं है। चतुर्सु है, चतुर रहेगा, सुप रहेगा, मूर्धन्य आदेश कर दोगे चतुर्सु बन जाएगा। प्रॉब्लम जब आएगी कि रेप को विसर्ग होना चाहिए, तब हमारा रोह सुपी कह देगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद जब द्वित्व प्राप्त होता है तो सरोची द्वित्व का निषेध कर देता है, चतुर्सी चतुर्सु बन जाता है। तो आपको ध्यान रखना है चत्वारः चतुरः चतुर्भी चतुर्भ्य चतुर्भ्य चतुर्णाम चतुर्सु। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी, ध्यान देना, बिल्कुल यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चतुर शब्द आपका क्लियर हो जाएगा। अगला शब्द पे चलते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। चत्वार, बस यहाँ ध्यान रखना है, चत्वार में पूछ लिया जाए तो आम आदेश हुआ है, आम हुआ है, आम आगम है ये, ठीक है, ध्यान रखना। मित है, मित होने के कारण अंत्यच के बाद बैठ करके यण होकर के बन गया है चत्वार। अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है राजन शब्द। राजन शब्द के बारे में बात करें तो राज्रि दीप्तौ धातु है। कौन धातु है, राज्रि दीप्तौ। और राज्रि दीप्तौ धातु से कनिन प्रत्यय करते हैं हम। कौन प्रत्यय करते हैं, कनिन। और इस कनिन प्रत्यय करके बनता है राजन। क्या बनता है, राजन। तो देखो दो शब्द आप जान लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। राजन शब्द है, कौन शब्द है, राजन। और राजन से जब सुविभक्ति आती है तो कुछ नहीं करना है। जिस प्रकार से आपने पितन शब्द से पिता बनाया था, सखन शब्द से सखा बनाया था, उसी प्रकार राजन शब्द से राजा बनाना है। कैसे राजा बनाना है तो देख लीजिए, इसमें अलोंत उपधा संज्ञा कर लीजिए। क्या कर लोगे, उपधा संज्ञा। उपधा संज्ञा कर दोगे तो सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। इस सूत्र से क्या करोगे, उपधा को दीर्घ करोगे तो राजान सु, उकार की संज्ञा स बचेगा, हलिंग्याभ्यो दीर्घा सुच प्रक्तम हल से स का लोप करोगे और नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, सेम पहला जैसा चीज है भैया, कुछ नया नहीं है। तो राजा ही तो बचेगा नकार का लोप होने के बाद, बन गया। आगे क्या करना है, राजन शब्द है, नांत की उपदा को दीर्घ करना है, क्योंकि सु के स का ही तो लोप होता है, वहां तो हला आजादी विभक्ति मिल जाएगी। तो राजन सर्वनाम स्थान पर ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, राजानौ बन जाएगा। यहाँ पर उपधा को दीर्घ है, शब्द क्या है, राजन। नांत को उपधा संज्ञा करिए, नांत की उपधा को दीर्घ करिए, बना दीजिए राजानौ। ऐसे ही यहाँ राजानः, राजानम, राजानौ। अब राज्ञ पे बात कर लेते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल रूप है, सभी सिंपल हैं।
अब देखिए, क्योंकि सर्वनाम स्थान परे रहते उपदा को दीर्घ होता है, यहां तो सर्वनाम स्थान है ही नहीं है, तो क्या रहेगा, राजन शब्द रहेगा, सस रहेगा, सस का अस बचेगा। यहां ध्यान रखना, सस है, सस का क्या बचा है, अस। अब राजन जब अस रहेगा तो आपको मैंने दधी शब्द जब पढ़ाया था तो एक सूत्र पढ़ाया था, अल्लोपोना। क्या पढ़ाया था, अल्लोपोना। ये कहता था जब सर्वनाम स्थान परे नहीं हो, अजादि यजादि स्वादि प्रत्यय परे हो, तब क्या करता था, अन के आकार का लोप करता था। समझ में आया? दोबारा सुन लीजिए कि जब सस व्यक्ति का अस आएगा, सर्वनाम विभक्तियां हो गई खत्म, तब आता था अल्लोपोना। कहता था अंग का अवयव जो अन का आकार उसका लोप होता है, असर्वनाम स्थान यजादि स्वादि विभक्ति परे हो, तो अन के आकार का जब लोप हो जाएगा तो ज हो जाएगा हलंत, न है ही हलंत, अस रहेगा। उसके बाद स्तो इश्चुना इश्चु, सूत्र आपने हल संधि में पढ़ा था, इश्चुत्व संधि में, स्तोह इश्चुना इश्चुहु, इस सूत्र से यहाँ इश्चुत्व हो करके तो ध्यान रखेंगे ज रहेगा, न को य हो जाएगा, अस रहेगा। जब मिलाते हैं तो ज और य को मिला करके क्या हो जाता है, ज्ञ। मिला देंगे तो बन जाएगा राज्ञस, रुत्व विसर्ग राज्ञ। कोई दिक्कत नहीं, यही बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और कुछ ध्यान नहीं रखना है। न को यह हो जाता है, जो यह मिलके ज्ञ बनता है, संयुक्ताक्षर है तो आपका बन जाता है राज्ञ। उसी प्रकार अब जहां भी असर्वनाम स्थान आएगा वहां पर अल्लोपोन सूत्र से क्या हो जाएगा, आकार का लोप, जिस प्रकार दधि शब्द में होता था। तो यहां पर भी स्तोष्णु से आ मिल जाएगा राज्ञ, यहाँ ए मिल जाएगा राज्ञ, गसी और गस का अस मिल जाएगा राज्ञ, राज्ञाम राज्ञो राज्ञो, ये ध्यान रखना। उसके बाद राज्ञी राजनी, मैंने एक सूत्र और बताया था, विभाषा गिस्यो। क्या सूत्र बताया था, विभाषा गिस्यो। वहीं दधनी दधनी में जब बताया था, विभाषा गिस्यो क्या कहता है, जब गी विभक्ति हो तो अन के आकार का लोप एक बार हो, एक बार नहीं हो। तो जब लोप हो जाएगा तो राज्ञी, जब लोप नहीं होगा तो राजन ई, मिला दीजिए राजनी, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। उसके बाद राजभ्याम राजभ्याम, ये जितने शब्द हैं, ये वाला शब्द है, इन सब में क्या हो जाएगा, नकार का लोप। नकार लोप किस सूत्र से, तो नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र से पद संज्ञा करके नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्र से यहां पर क्या कर लोगे आप लोग, नकार का लोप कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, नकार का लोप हो जाएगा। अब देखिए यहां पर सुपीच से दीर्घ क्यों नहीं हुआ, यहां पर अतोभिस ऐसे ऐसे क्यों नहीं हुआ, यहां पर बहुवचने झल्लेत से एक तो क्यों नहीं हुआ। तो एक सूत्र आता है, नलोपः सुप स्वर संज्ञा तुग विधि सुकृति, अर्थात जब इत्यादि सुप विधि स्वर विधि तुग विधि कृत विधि जब हम करते हैं तो नकार का लोप असिद्ध हो जाता है। तो नकार का लोप जब असिद्ध हो जाएगा तो यहाँ नकार दिखेगा, नकार दिखेगा तो अदंत मिलेगा नहीं, अदंत नहीं मिलेगा तो ना तो सुपीच से दीर्घ होगा, न तो अतोभिसई से ऐस होगा, न बहुवचने झल्ले से तो होगा। बस आपको ये सब झमेला नहीं जानना है, आप रूप ध्यान रखिए, क्योंकि शब्द रूप से प्रश्न पूछ लेगा कि राजन शब्द के तृतीया के द्विवचन में क्या बनता है, चतुर्थी के बहुवचन में क्या बनता है। तो ध्यान रखना, नकार का लोप नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो रूप ध्यान रखना, राजा राजानौ राजानः, राजानं राजानौ राज्ञः, राज्ञा राजभ्याम राजभी, राज्ञे राजभ्याम राजभ्य, राज्ञः राजभ्याम राजभ्य, राज्ञः राज्ञो राज्ञाम, राज्ञ राजनी राज्ञो राजसु। हे राजन, हे राजन। संबोधन में क्या बनता है, हे राजन। हे राजन क्यों बनता है, क्योंकि नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से यहां पर निषेध नहीं होता है। न गी संबुद्ध्यो एक सूत्र आता है, न गी संबुद्ध्यो, ये कहता है गी और संबुद्धि में नकार का लोप नहीं होता है, तो नकार का लोप नहीं होगा। हलंग्याभ्यो दीर्घात सुत से प्रथम हल से सकार का लोप हो जाता है। हे राजन, हे राजानौ, हे राजाना। तो ये हो गए आपके राजन शब्द के रूप। तो राजन शब्द में कुछ नहीं है, ध्यान कहाँ रखना है ये तो आप बताइए, सखन पितन सब बना चुके हो आप। राजन शब्द रहेगा, नान्त की उपदा को दीर्घ करना है, सकार का लोप करना है, नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य से नकार का लोप करना है, राजा।
राज्ञ हमें ध्यान रखना है कि जब राजन से अस आएगा तो अल्लोपोन सूत्र आपके दिमाग में आना चाहिए। अन के आकार का लोप करोगे, तुरंत इष्टुत्व करोगे, मिलाना है बस, दो ही तो काम करना है, आकार का लोप इष्टुत्व, आकार का लोप इष्टुत्व, आकार का लोप इष्टुत्व, मिलाते चलिए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर नलोप प्रातिपदिकांतस्य को ध्यान रखेंगे, रूप आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये रूप आप एक बार अभ्यास करिएगा, पहली बार में कोई बृहस्पति नहीं बनता है, आप अभ्यास करिएगा, ठीक है। चलिए आगे। अब सूत्र, अब एक शब्द आता है नया, पथिन शब्द। क्या शब्द आता है? पथिन। तो देखते हैं, पथिन शब्द है, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, सुविभक्ति आएगी। अब सूत्र आएगा पथि मथ्री बुक्षामात। आप लोग सिद्धांत कौमुदी रखे हो तो वहां देख लेना। पथि मथ्री बुक्षामात, ये क्या करता है? पथि मथ्री बुक्षामात को क्या करता है? ये कहता है पथिन शब्द, मथिन शब्द और रिबुक्षिन शब्द, रिबुक्षिन, इनको आकार अंतादेश होता है। पथिन मथिन रिबुक्षिन शब्दों को एक बार देख लीजिए, शब्दों को आकार अंतादेश होता है। समझ में आया क्या कहता है? देखो, पथि मथ्री उक्षामात कहता है कि सु परे रहते, आकार अच्छा सु परे रहते, ये ध्यान रखना। ये भी कहता है सिर्फ सु परे रहते, ठीक है। क्या करता है कि पथि मथी, पथिन मथिन रिबुक्षिन शब्दों को आकार अंतादेश करता है। अब देखिए, पथिन में अंत में क्या है? न, तो न को ये क्या कर देगा? आ। तो ध्यान रखना, न को क्या कर दिया? ये आ कर दिया। तो हमारे पास क्या था? पथि, पथि में ना को ये क्या कर दिया? आ। आगे क्या है हमारे पास? सु। समझ में आया? इतना इतना समझ में आया? ध्यान से देखना, पथिन प्लस सु, सूत्र आता है पथि मथ्री बुक्षामात। कहता है पथिन मथिन रिबुक्षिन शब्दों को आकार अंतादेश होता है, सु परे, सु परे है, नकार को अंतादेश हो जाएगा आ। इतना ध्यान रखिए। उसके बाद सूत्र आता है इतोत सर्वनाम स्थाने। क्या सूत्र आता है? इतोत सर्वनाम स्थाने, इतोत सर्वनाम स्थाने। इतोत सर्वनाम स्थाने क्या कहता है कि पथि मथि रिबुक्षिन, इनके इत को अत होता है सर्वनाम स्थान। ध्यान रखना, यही तीन शब्द हैं, पथिन मथिन रिबुक्षिन। इन शब्दों में जो इत होता है, इत मतलब जो हिरस्व इकार है उसको अत होता है, अत मतलब हिरस्व आकार होता है, सर्वनाम स्थान परे हो तो सर्वनाम स्थान तो सु औजस अम औट पुल्लिंग चल रहा है, तो ये सर्वनाम स्थान परे है, तो इत को हो जाता है अ। तो देखना, प थ हलंत, ई को क्या हो गया है? अ, ठीक है। यहां क्या है? आ, यहां क्या है? स। उपदेश है तो सिलोप से लोप कर लो। सूत्र आता है थोन था। क्या सूत्र आता है? यही बस ध्यान रखना है और कुछ नहीं। थोन था, ये क्या कहता है कि पथि और मथि शब्द के थ को थ आदेश होता है, न थ, न आधा है, थ है। पथि और मथि शब्द को थ आदेश होता है, सर्वनाम स्थान परे हो तो सर्वनाम स्थान परे है तो कर लेते हैं, तो थ को थ आदेश हो जाएगा, प थ आकार मिल गया, यहाँ अ है और यहाँ स है। सवर्ण दीर्घ कर दीजिए, रुत्व विसर्ग कर दीजिए। दीर्घ करना है, रुत्व विसर्ग करना है, तो क्या बनेगा? पंथा। क्या बन गया? पंथा। समझ में आ गया कि नहीं? पंथा बन के क्लियर हो गया। तीन सूत्र आपको ध्यान रखने, पथि मथ्री बुक्षामात, सूत्र ध्यान रखना तीन आपको, ये बात मत भूलिएगा। एक, उसके बाद इतोत सर्वनाम स्थाने दो, और थोन था आपका तीन। ये तीन सूत्र आप लोग ध्यान रखेंगे तो पंथा आपका बन जाएगा। अब आपको पंथानव बनाना है, तो पंथानव में कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर न क्यों नहीं है पंथा में? क्योंकि पथि मथ्री बुक्षामात आकार अंतादेश कर दिया था, न को आ कर दिया था, न को आ कर दिया था, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये सु में ही करता है, सु में ही करता है, औ में नहीं होगा। तो औ में नहीं होगा तो ध्यान देना, बिल्कुल सरल स्थिति रहेगी, पथिन शब्द रहेगा, पथिन शब्द रहेगा, औ विभक्ति आएगी, नकार तो यूं क्यों रहेगा, इकार को अ हो जाएगा,
तो पथन बन जाएगा। इतोत सर्वनाम स्थाने, इस सूत्र से ई को अ हो जाएगा। थोन्था सूत्र से अंथा आदेश हो जाएगा तो बन जाएगा पंथन, और औ मिला देंगे तो पंथानऊ। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत आपको यहां पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नांत की उपदा को यहां पर दीर्घ भी कर लेना तो पंथानऊ बन जाएगा। नांत की उपदा को दीर्घ करके क्या बना लोगे? पंथानऊ बना लोगे। ऐसे ही नांत की उपदा को दीर्घ करके पंथानः, पंथानम, पंथानऊ बन गया। कोई दिक्कत यहां पर आपको नहीं होनी चाहिए। अब पथः को देख लीजिए। पथः को क्या देखना है आपको कि पथिन शब्द है, पथिन शब्द, और पथिन शब्द में आप लेके आओगे क्या? सस विभक्ति, और सस का क्या अवस्था है? अस अवस्था है। ठीक है। अब यहां पर क्या करना है? अचो अंत्यादि टी से टी संज्ञा करनी है। किस सूत्र से टी संज्ञा करनी है? अचो अंत्यादि टी। आप लोग संधि में पढ़ चुके हो इसलिए इसको बताऊंगा नहीं। अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी से किसकी टी संज्ञा हो जाएगी? इन की। पथिन में किसकी टी संज्ञा है? टी संज्ञा, टी संज्ञा, टी किसका? टी क्या है? इन, इसकी संज्ञा हो जाएगी। सूत्र आएगा कि अब यहां पर क्या हो जाएगा? भस्य टेर लोप, अर्थात भ संज्ञक टी का लोप होता है। भ संज्ञक टी का क्या हो जाएगा? टेर लोप। भस्य का भस्य भ संज्ञक जो टी होगा उसका आप लोग क्या कर लेंगे? लोप कर लोगे। ठीक है। तो इनका क्या कर लोगे? आप लोग लोप कर दोगे। बचेगा सिर्फ पथ, पथ सिर्फ हलंत रह जाएगा, और यहां अस मिल जाएगा, पथस बन जाएगा। रुत्व विसर्ग कर लेना, पथह बन जाएगा। ठीक है। तो कोई दिक्कत यहां पर भी आपको नहीं होगी। दोबारा पथा में देख लीजिए, सेम वही कंडीशन है। पथिन है, पथिन में आप क्या करोगे? टा है, टा का आ बचेगा। यहां पर टी संज्ञा करोगे, इनका सूत्र है भस्य टेर लोपा। क्या है? भस्य टेर लोपः। इस सूत्र से भाषण टी का लोप करके पथ बच जाएगा, इनका लोप हो जाएगा, आ मिल जाएगा, बराबर हो जाएगा पथा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये भी आप समझ सकते हो। ठीक है। और कोई दिक्कत आपकी नहीं होगी। ऐसे यहाँ पर ए मिल जाएगा पथे, यहाँ पर गसी गस मिल जाएगा, इनका लोप होना है। यहाँ पर देखो मैं लिख दे रहा हूं, टी लोप, भस्य टेर लोप सूत्र से टी लोप। यहां पर इन सब में टी लोप होना है। ठीक है। यहां पर भी इन सब में टी लोप होना है, टी लोप। ठीक है। पथिनभ्याम, पथिन है तो पथिभ्याम बनेगा। नलोपः प्रातिपदिकांतस्य, ध्यान रखना, नलोपः प्रातिपदिकांतस्य से न का लोप होगा। ठीक है। यहां पर नकार का लोप, नलोप, यहां पर भी नलोप। नलोप का मतलब ये नहीं लोप नहीं होगा, नस्य लोपः नलोपः, नकार का लोप हो जाएगा। पथि शब्द बिल्कुल सरल है। दोबारा एक बार बता दे रहा हूं, पथिन शब्द है। पथिन शब्द से जब सुविभक्ति आएगी तो सूत्र आएगा पथि मथि भुच्छामात। वो क्या कहता है कि सुविभक्ति परे हो तो पथिन मथिन रिवुक्षिन शब्द को आकार अंतादेश होता है। पथिन में अंत में क्या है? न, उसको हो जाएगा आ, पथि आ, स, सु का सा। उसके बाद सूत्र आता है इतोत सर्वनाम स्थाने। इतोत मतलब इत अत सर्वनाम स्थाने। सर्वनाम स्थान परे हो तो इत को अत होता है। इत मतलब हिरस्व इकार, अत मतलब हिरस्व अकार। हिरस्व इकार को हिरस्व आकार होता है सर्वनाम स्थान परे हो तो। अब देखना, प थी आ है, थ में जो ई है उसको अ हो जाएगा तो पथ आ हो जाएगा। दीर्घ कर दीजिए, पथा बन जाएगा, स वहां रहेगा ही। सूत्र आ जाएगा थोन थ, थ को अनंत आदेश हो जाएगा, पंथास बन जाएगा, स को रुत्व विसर्ग पंथा। पंथानों में उपधा को दीर्घ। पथ में क्या करेंगे? पथिन सस, सस का अस, अचो इत्यादि टी से इनकी टी संज्ञा, भस्य टेर लोप से भ संज्ञक जो टी इन उसका लोप, पथ हलंत हो गया था, अस मिला दीजिए पथ बन जाएगा। कोई दिक्कत आपकी यहाँ पर नहीं होगी। पथिन हे पंथानौ हे पंथानः, तो पथिन शब्द बिल्कुल आपका कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्या है? ठीक है। तो 4 शब्द हम लोगों ने आज देखे। लिह शब्द देखा। क्या शब्द देखा हमने? लिह। लिह शब्द जो हमने देखा तो एक सूत्र मैंने ध्यान रख कराया आपको, होडह। होडह सूत्र आपको ध्यान रहना चाहिए। होडह जब आपको ध्यान रहेगा तो इसके साथ 2 सूत्र और हेल्पर के तौर पे काम करते थे। एक था जलाम जसो अंते और एक था वावसाने। और जब विभक्ति परे रहेगी तो 2 सूत्र और आते थे वहां लास्ट में। एक आता था दह सी धुट और एक आता था खरीच। बस
यहां आपका लेह शब्द खत्म हो जाता था। उसके बाद हमने चतुर शब्द जब पढ़ा था तो चतुर शब्द में क्या आया था, चतुरन डोहो, चतुरन डोहो राम उदात्तः सूत्र आया था। यहां से क्या हो जाता था आपका आम आदेश हो जाता था। उसके बाद क्या आया था, इसी में षट चतुर्भ्यस्य से नुट का आगम होता था और अचोराभ्याम द्वे सूत्र से क्या हो जाता था, दुत्व हो जाता था। रसाभ्याम रोणः समापदे से णत्व हो जाता था, चतुर्णाम चतुर्षु बन जाते थे। जब राजन शब्द आया था तो नान्त की उपदा, राजन शब्द था, उपधा संज्ञा करना था, नान्त की उपदा को दीर्घ करना था, हलंग्याभ्यो दीर्घात् सुत से प्रथम हल से सकार का लोप करना था, नलोपः प्रातिपदिकांत से सूत्र से नकार का लोप करना था। राजा राजानौ राजानः राजानम राजनौ राज्ञः, अल्लोपोनः सूत्र से अंक का अवयव जो अकार आश्रणाम स्थान आदि स्वादि पर्यंत के आकार का लोप करना था। राज न स्तो से स्तुत्व कर लीजिए, राज्ञ सकार का विसर्ग कर दीजिए राज्ञः। उसी प्रकार से वहां पर राजभ्याम नलोपः प्रातिपदिकांतस्य राजभी राजभ्याम राजभ्य राजभ्याम राज्ञो राज्ञाम राज्ञी राज्ञो राजसु, वहां पर भी नकार का लोप। संबोधन में हे राजन, हम लोग सुनते हैं ना हे राजन, तो वहां पर न गी संबुद्धेय सूत्र हम लोगों ने पढ़ा था और वहां पर संबुद्धि में नकार का लोप नहीं होता है, हे राजन बन जाता है, सकार का लोप हो जाता है, नकार का लोप नहीं होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद पथिन शब्द था तो 3 सूत्र ध्यान रखने थे, पथि मत्री उच्छामात इतो श्रवणाम स्थाने थुन था, हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में क्या करना था, नकार का लोप कर देना था, पतिभ्याम पतिभ्याम पतिभ्य, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होनी थी। जो आजादी विभक्तियां थी सस टा गे गसी गस गी ओस और आम, वहां पर आपको क्या करना था, भस्य टेर लोप, अचुअंत्यादि से टी संज्ञा, भस्य टेर लोप से टी का लोप बन जाते थे सभी रूप। तो 4 रूप हम लोगों ने देखे हलंत पुल्लिंग की क्लास में, इनको आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए, 2 बार देखिए, कोई प्रश्न है कोई डाउट है फोन करिए, ग्रुप में डालिए, लेकिन तैयार करिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे तो देखेंगे कौन से शब्द पढ़ते हैं जो आप परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। हम लोग हलंत पुल्लिंग को खत्म करने का प्रयास करेंगे 2-3 क्लास में, ठीक है। तब तक आप लोग के पास 2 क्लास आती है, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। युवा साधु युवा।